हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज के मूवमेंट को देखेंगे कि आज मूव किस तरह से किया है, प्राइजेक्शन क्या निकल कर आया है, कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, सेलिंग प्रेशर या फिर बाइंग प्रेशर है, कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और देखिए, कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड, तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल कर आते हैं निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के, वो मैं पोस्ट करती हूँ नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। यानी कि मॉर्निंग में एक मूवमेंट मार्केट दे चुका होता है, उसके बाद जब मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करता है, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मुझे नजर आते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये मैंने पोस्ट किया 12 बजे के आसपास। इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आ रहे थे वो मैंने ड्रॉ करे थे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने फिर निफ्टी का भी जो है चार्ट पर लेवल्स ड्रॉ करे थे, ड्रॉ करके पोस्ट किए थे। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि लेवल्स का अपडेट चाहते हैं, तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो आज की जो कैंडल बनी वो बनी है रेड कैंडल, लेकिन ये कैंडल क्या है, न्यूट्रल कैंडल है। अप साइड से भी जो है रिजेक्शन है और डाउन साइड से भी रिजेक्शन है। और रिजेक्शन कहाँ से लिया है, 0.5 के लेवल से। कल मैंने आपको यहाँ पर ये वाला लो और ये हाई जो है यहाँ पर मैंने मार्क किया था, यानी फिब रिट्रेसमेंट टूल को। और ये हमारा लेवल था 0.5 का, 46,900 राउंड नंबर। कल मैंने आपको बताया भी था कि अगर प्राइस यानी कि बैंक निफ्टी अगर 47,200 का राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है, जो लेकर जा सकता है 47,000 राउंड नंबर और 46,900 का राउंड नंबर। और देखिए, मार्केट ने लो ब्रेक किया और सपोर्ट कहां पर लिया है, 46,920 के आसपास, यानी कि 900 के आसपास से। अगर देखें तो 0.5 का जो लेवल था, यानी कि इस ये जो ट्रेंड आया था इसका 0.5 का जो लेवल था, इसी लेवल से सपोर्ट लिया है। यानी कि यहाँ पर क्या है, बायर्स स्ट्रांग है इस लेवल पर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 47,200 का जो राउंड नंबर है, अभी मार्केट ने देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग करी। क्लोजिंग कहां पर करी, 282 पर, यानी कि 200 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यानी कि यहाँ पर अभी भी बायर्स क्या है, बायर्स स्ट्रांग है। यानी कि जो मूवमेंट चल रहा है, अगर इसका प्राइजेक्शन देखे, प्राइजेक्शन अभी भी यहाँ पर क्या है, बेयरिश का नहीं बना है। ध्यान रखिएगा, बेयरिश नहीं है प्राइजेक्शन, अभी भी प्राइजेक्शन क्या है, यहाँ पर अप है। अप गया है प्राइस, डाउन आया है, अभी यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज नहीं हुआ। अगर इस तरह से प्राइजेक्शन चेंज होगा तब हम सिनेरियो बेरिश का देखेंगे। और डाउन साइड से ध्यान रखिएगा, हमारे पास सपोर्ट एरिया है 0.5 और 6 का लेवल। अगर कल प्राइस डाउन आता है, ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस डाउन आता भी है तो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या लेवल होगा, 46,625 का लेवल, यानी कि 46,600 का जो राउंड नंबर होगा, अब ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क करेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन भी है, और यहाँ पर क्या है, 50 ईएमए भी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 0.6 का लेवल भी है, ट्रेंड लाइन भी है, और यहाँ पर 50 ईएमए भी है। अगर प्राइस डाउन आता है तो यहाँ पर इस लेवल से, यानी कि इस एरिया से क्या कर सकता है, फिर से सपोर्ट, यानी कि 46,600 और 500 के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करने लग जाता है, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करने लग जाता है, और यहाँ पर प्राइजेशन चेंज होता है, तब हमारा यहाँ पर व्यू क्या हो जाएगा, फिर से बेयरिश का। लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, तो सेलिंग प्रेशर भी और बाइंग प्रेशर भी है। अगर देखें तो प्राइस क्या है, धीरे धीरे करके डाउन आ रहा है, लेकिन जिस लेवल के आसपास आ रहा है, यहाँ पर क्या है, बायर्स स्ट्रांग है। अभी भी देखिए मार्केट 47,200 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, यानी क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। तो अभी भी मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर से मूव कर सकता है अपसाइड। तो प्राइसिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यू। अगर 47,200 के नीचे मार्केट नहीं आता है, ठीक है, इसी के आसपास से सपोर्ट बनाता है, तो फिर से मार्केट मूव कर सकता है। हो सकता है नया हाई यहाँ पर हमें देखने को मिले। अगर 47,200 के नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो फिर ध्यान रखिएगा, डाउन साइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए क्या बन चुका है, 46,600 के आसपास का लेवल। तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड के लिए ट्रेड जो है वो थोड़ा सा रिस्की बनेगी। ठीक है, जो आज की कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, दोनों साइड के लिए ट्रेड क्या रहेगी, रिस्की है। तो हाई ब्रेक करे या फिर यहाँ पर लो ब्रेक करे। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर एक सेकंड चार्ट को सेट कर लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, एक सेकंड इसको रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये क्या है, ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की। सपोर्ट लिया, बाइंग आई, प्राइस डाउन आया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस जो है मूव किया। अभी क्या है, प्राइस धीरे धीरे करके फिर से मूव करा डाउन साइड। ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, 0.6 का लेवल भी है। यहाँ पर जिस तरह अभी हमने बड़े टाइम फ्रेम पर देखा, तो अगर प्राइस डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ कहीं से
सपोर्ट ले 46,500 और 600 के आसपास से और फिर से मूव करे। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से प्राइजेशन चेंज करता है तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 45,600 राउंड नंबर 600-700 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड। ध्यान रखें ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की। तो अगर आज के मूवमेंट को देखें यहाँ पर, अगर आज की मूवमेंट को देखें यहाँ पर, तो देखिए प्राइस यहाँ ओपन हुआ, तो देखिए प्राइस यहाँ ओपन हुआ और कल का जो लो था इसको ब्रेक किया इस कैंडल ने, जो फर्स्ट कैंडल थी इस कैंडल ने क्लोजिंग भी करी। कल का जो लो था इस कैंडल के नीचे कैंडल ने क्लोज भी किया, लेकिन यहाँ से अगर देखें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया 200 के आसपास से और एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमें अपसाइड देखने को मिला। काफी अच्छा मूवमेंट रहा और यहाँ पर हमारे पास जो लेवल था वो क्या था 47,400 का राउंड नंबर। अगर देखें तो एग्जैक्ट यहाँ पर एग्जैक्टली ब्रेक करते हुए गया और हमारा जो टारगेट था कल मैंने आपको बताया था 47,800 राउंड नंबर, और यहाँ पर क्या थी हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन भी दी। कल भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है हमारे लिए क्या काम करेगी, रेजिस्टेंस का। अगर देखें यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, ब्रेक तो किया लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। फ्रेंड टाइम स्पेंड किया और देखिए टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से मूवमेंट दिया, यहाँ पर फास्ट मूव यहाँ पर देखने को मिला है, फास्ट मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला है डाउन साइड के लिए। काफी बड़ी कैंडल यहाँ पर देखने को मिली और जैसे ही 200 के लेवल को ब्रेक किया फिर से एक मूवमेंट दिया और कहाँ पर सपोर्ट लिया 46,900 के आसपास। उसके बाद यहाँ से फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद देखिए उसी रेंज के अंदर फिर से मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया और फिर से यहाँ पर क्या बन गई रेंज। यानी कि मॉर्निंग में ही मार्केट जो है काफी ज्यादा वॉलेटाइल था, एक मूवमेंट अप साइड और उसके बाद फिर से फास्ट मूव डाउन साइड। तो यहाँ पर फिलहाल उसके बाद यानी कि 11 बजे के बाद हमें कुछ खास मूवमेंट फिलहाल देखने को नहीं मिला, यहाँ पर हो गया साइडवेज। तो कल के लिए किस तरह से प्लान करना है, तो चलिए फिलहाल मार्क कर लेते हैं यहाँ पर लेवल्स। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पर हम मार्क करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्या लेवल है, ध्यान रखिएगा अप साइड से स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस बन चुका है 47,800 और डाउन साइड से स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे लिए क्या बन चुका है 46,900 अराउंड लेवल, ठीक है 46,895 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होगा। अब देखिए प्राइस यहाँ पर इसी के अंदर मूव कर रहा है, बीच में क्या हर्डल्स हैं यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो 200 राउंड नंबर, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है, ठीक है प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है, ध्यान रखिएगा। और अप साइड से हमारे पास क्या लेवल बन चुका है, अगर हम बात करें तो 500 राउंड नंबर, ठीक है 500 का लेवल ले लेते हैं, ये ज्यादा परफेक्ट होगा। अब देखिए प्राइस इसी के अंदर मूव कर रहा है, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर टाइम स्पेंड करता है और 200 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर से यहाँ पर हमें एक मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग हो चुके हैं और यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग हो चुके हैं। अगर प्राइस डाउन आता भी है तो हो सकता है 100 या फिर 47,000 के आसपास से कहीं से भी सपोर्ट लेके फिर से मार्केट मूव कर सकता है। तो ट्रेड देखिए जो बनेगी इसके अंदर वो रहेगी रिस्की, चाहे वो अप साइड के लिए हो चाहे वो डाउन साइड के लिए हो। तो प्रॉपर यहाँ पर आपको एसएल के साथ और लॉजिक के साथ में ट्रेड करना है, ठीक है। तो अगर प्राइस डाउन आता है तो हमारे पास जो टारगेट होंगे, चलिए मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर एक बार इसको रिमूव करते हैं। तो जो टारगेट होगा चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हम लेकर चल सकते हैं 47,100 राउंड नंबर, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 47,000 का राउंड नंबर, ये हमारे दो टारगेट होंगे। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर आज का लो, तो ये टारगेट दिखा सकता है। लेकिन बार बार मैं आपको समझा रही हूँ कि ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगी। तो ये हमारे टारगेट हो गए यहाँ पर ये, ठीक है। अब हम बात करें अपसाइड के लिए, अगर प्राइस यहाँ के पर ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पर 50 EMA और 500 का राउंड नंबर, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तब आप यहाँ पर जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमारे लिए बन सकता है, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं 47,593 यानी 600 राउंड नंबर, ये हमारा टारगेट होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा 47,600 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो लेवल होगा, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर। अगर बात करें तो 700 राउंड नंबर, 47,700 राउंड नंबर, ये हमारे टारगेट होंगे अप साइड के लिए। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 600 और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 47,700 राउंड नंबर और उसके बाद 47,800 का राउंड नंबर। तो ये टारगेट अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो हम यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो देखिए निफ्टी 50 भी जिस तरह से बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया उसी तरह से निफ्टी 50 में भी मूव देखने को मिला है। मॉर्निंग में अगर देखें तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया, यानी कि जो लो था उसी के आसपास देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया अप साइड। 50 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज किया, सपोर्ट भी बनाया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और 450 के आसपास से हमारे पास ये वाला लेवल था, 450 के आसपास से ही देखिए रिजेक्शन फेस किया और फिर से यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिला है। लो लगाया है 22,256 के आसपास, लो लगाने के बाद फिर से प्राइस अप गया है, फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन, यानी कि लास्ट में देखें तो यहाँ पर 50 EMA के आसपास से रिजेक्शन फेस किया और यहाँ पर फॉल दिखाया है। तो जो सिनेरियो जो प्राइजेशन जो बन रहा है फ्रेंड, देखिए बन रहा है यहाँ पर
फिलहाल तो डाउन साइड के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। अप साइड से स्ट्रॉन्ग जो लेवल बन चुका है वो है 500 और डाउन साइड से 22,230 अराउंड लेवल। प्राइस जो है इसी के अंदर मूव करा है, कभी साइडवेज कभी वॉलेटाइल। बड़ा मूवमेंट डाउन साइड आपको कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक होगा, तब आपको यहाँ पर बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। यानी कि बेरिश का व्यू हम कब रखेंगे, जब यहाँ पर 22,230 का लेवल ब्रेक होगा, तब हम यहाँ पर बेरिश का व्यू रख सकते हैं। और अभी का जो सिनेरियो फ्रेंड आप देख भी रहे हो कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, डाउन आता है और कहीं से भी सपोर्ट लेके मूव कर जाता है। तो यहाँ पर ट्रेड क्या थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। तो कल किस तरह से यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, तो चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है सबसे पहले मार्क करें यहाँ पर ये वाला लो, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, 22,225 के आसपास का लेवल। और अपसाइड से हमारे पास जो हर्डल है वो है 22,500 राउंड नंबर, ठीक है। प्राइस इसी के अंदर मूव करा है। बीच में क्या क्या हर्डल्स है चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला हाई 450 और डाउन साइड से अगर हम मार्क करें यहाँ पर ये वाला लो 300 राउंड नंबर, ठीक है। और इसके बीच में भी जो लेवल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो 400 राउंड नंबर, ठीक है। यहाँ पर ये तो कुछ लेवल्स मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ड्रॉ कर दिए फ्रेंड। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर देखिए ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 300 के नीचे का सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 22,225 के आसपास। और आज का जो लो है 55 का, यानी कि यहाँ पर डाउन आता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,225 का लेवल, तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर देते हैं। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे यहाँ पर 22,255 और उसके बाद 22,225 का लेवल। तो ये दो टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है नेक्स्ट यहाँ पर अगर 22,225 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे 171 का लेवल। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट। और उसके नेक्स्ट यहाँ पर 225 और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 170 राउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स दिखा सकता है डाउन साइड। अब हम बात करें अगर अप साइड लिए, अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद 400 के ऊपर निकलता है, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर एक छोटा सा 450 और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 500 राउंड नंबर। तो ये दो टारगेट हमें अप साइड जो है देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हर्डल होगा 400 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 450 और उसके बाद 500 राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें जो है अपसाइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, और ये टारगेट डाउन साइड। और देखो यहाँ पर अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बार बार क्या कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम रिजेक्शन फेस किया, सेकंड टाइम यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट तो क्या, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, यानी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई। उसका देखिए यहाँ पर भी प्राइस जो है अब गया और यहाँ से फिर से रिजेक्शन, तो 3 बार रिजेक्शन ले चुका है। अब अगर मूवमेंट करता है इस तरह से, अगर बिहेव करता है, प्राइसिंग चेंज करता है, तो फिर यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से। क्योंकि फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये भी हर्डल है, यहाँ पर ये भी हर्डल है, यहाँ पर ये भी हर्डल्स है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग हर्डल है, ठीक है। प्राइस इसी के अंदर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर आपको प्राइस जो है साइडवेज या फिर वॉलेटाइल मिल सकता है। तो सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें। तो देखते हैं कल ये किस तरह से बिहेव करता है, क्या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है। अगर सस्टेन कर जाता है और प्राइसिंग चेंज करता है 400 के ऊपर निकलता है, तो फिर यहाँ पर हम जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं और ये टारगेट दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर फिर से रिजेक्शन फेस करता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्राइस एक्शन यहाँ पर क्या रहेगा, कंटिन्यू इस तरह से, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या रहेगा यहाँ पर कंटिन्यू, और जैसे यहाँ पर ब्रेक करेगा इस लेवल को, तो फिर से एक मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो देखते हैं कल निफ्टी 50 किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है दीपक नाइट्राइट। अगर इसकी बात करें, यहाँ पर देखिए फॉल दिखाने के बाद अभी यहाँ पर ये बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो कल अगर ओपन होने के बाद मूव करता है अपसाइड, तो हर्डल क्या बनेगा 2142 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, तो जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, देखिए अपसाइड थोड़ा सा रिस्क रहेगा जब तक मार्केट 50 EMA के नीचे मूव कर रहा है। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो एक छोटा सा टारगेट दिखा सकता है 2152 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा, तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 2163 का लेवल। तो ये दो लेवल अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेक कर देता है डाउन साइड, तो फर्स्ट टारगेट 2108 और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 2094 के आसपास का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है दीपक नाइट्राइट में। नेक्स्ट हमारे पास है जिंदल स्टील। यहाँ पर अगर देखें, तो यहाँ पर देखिए अभी क्या है, डाउन साइड मूवमेंट दिखाने के बाद अभी प्राइसिंग यहाँ पर चेंज कर रहा है। यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया, अब गया, फिर से डाउन, फिर से अप जा रहा है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 812 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, एक छोटा सा टारगेट 815 के आसपास का, और नेक्स्ट यहाँ पर 820 का टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है, तो फिर से फॉल दिखा सकता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है इस तरह से, तो फर्स्ट हर्डल 800 राउंड नंबर, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 791 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है जिंदल स्टील में। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर लाल पैथ लैब। यहाँ पर अगर देखें, तो यहाँ पर छोटी सी रेंज बनी हुई है और काफी अच्छी कैंडल यहाँ पर बनाई हुई है। तो कल अगर ओपन होने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड और
1 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। फर्स्ट हर्डल हमारे लिए क्या बनेगा 2112 के आसपास का, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 2122 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है और सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 20,075 का लेवल, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है डॉक्टर लाल पैथ लैब। नेक्स्ट हमारे पास है पीडीलाइट। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी फॉल दिखा रहा है, और अभी देखिए कैंडल किस तरह की बनी है, यहाँ पर न्यूट्रल कैंडल। अगर हाई ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है और 50 EMA के ऊपर और 2872 का लेवल अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, तब यहाँ पर जो है हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन हर्डल क्या होगा 2881 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 2890 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर लो ब्रेक कर देता है, इस तरह से मूवमेंट दिखाता है, तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 2821 के आसपास, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है पीडीलाइट। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है हिंडाल्को। यहाँ पर देखिए हिंडाल्को में एक ट्रेंड लाइन आ रही है अपसाइड से। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, क्या है, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। बार बार क्या कर रहा है मार्केट, इसी के आसपास रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो कल अगर ओपन होने के बाद डाउन आता है 526 का लेवल, ये जो सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 524 के आसपास। यहाँ पर ये हमारा छोटा सा टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 521 के आसपास का भी लेवल जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये दो टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड। लेकिन अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड 532 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट 534, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 536 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क वर्ड बनता है फ्रेंड, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होती है, किस तरह से बिहेव करते हो। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।